Hey everyone, this is Akshay. Welcome to our channel Snake Saver Family. यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। तो आज हमें हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर एक वलासना करके गांव है, वहां मेरी मम्मी एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी। जाते हुए रास्ते में मेरी मम्मी को एक स्नेक रोड क्रॉस करते हुए दिखा। मेरी मम्मी ने तुरंत ही कार को साइड में लगाया और कार में से उतर कर वहाँ जाके देखा। मेरी मम्मी को वहाँ एक रेड सैंड बोआ यानी कि ये सांप मेरी मम्मी को मिला। ये एक रेड सैंड बोआ है जिसे हिंदी में दो मुँह वाला सांप और गुजराती में आंधरी चाकण भी बोलते हैं। मेरी मम्मी ने तुरंत इस स्नेक को रेस्क्यू कर लिया और जल्दी से डब्बे में भर के गाड़ी में ले लिया। मेरी मम्मी ने वहाँ से उसे इसलिए रेस्क्यू किया ताकि कोई कार के नीचे उसका एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कोई लोग उसे मार ना दें। तो अब बात करते हैं इस सांप के बारे में। तो इस सांप के बारे में बहुत ही ज़्यादा अंधश्रद्धा फैली हुई होती है। इसमें से 2-3 अंधश्रद्धा ऐसी भी है कि कई लोग मानते हैं कि ये एक दो मुंह वाला सांप होता है। आप नज़दीक से देखिए कि इसका मुंह और इसकी पूंछ एक जैसे ही होते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसके दो मुंह होते हैं, लेकिन आप नज़दीक से देखिए तो इसका एक ही मुँह होता है और एक ही मुँह के पास उसकी आँखें होती हैं। तो इसीलिए कई लोग इसे दो मुँह वाला सांप भी मानते हैं। ये जब कई बार चलता है तो अपने बिल में जाने से पहले कई बार ये पूंछ से भी चले जाते हैं, तो लोग इसे दो मुँह वाला सांप मान बैठते हैं। इसके बारे में दूसरी अंधश्रद्धा ये है कि ये लाखों और करोड़ों में बिकता है। तो इसके लिए वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि सांप अगर इतने फीट से ज़्यादा हो या फिर 3 किलो से मोटा हो तो ही वो इस सांप के करोड़ों में रुपए देते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो इस सांप का मैक्सिमम वेट 2.5 केजी तक ही हो सकता है। तो ये एक अंधश्रद्धा है कि इस सांप के हमें लाखों या करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर सच में ऐसा होता तो हम जैसे स्नेक रेस्क्यूअर्स करोड़पति हो चुके होते। तो इसके बारे में तीसरी अंधश्रद्धा ये है कि ये अंधा सांप होता है, यानी कि ये टोटली ब्लाइंड होता है। गुजराती में इसे आंधरी चाकण बोलते हैं। इसकी वजह से लोग इसे अंधा मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक सांप को थोड़ा धुंधला ही दिखता है, कोई भी सांप पूरी तरह से क्लियर नहीं देख पाता। इसीलिए लोग इसे अंधा सांप मानते हैं और इसे नहीं दिखता ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सांप दूसरे सांप जितना ही देख सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सांप दोनों साइड से चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हर एक सांप पीछे भी चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये सांप हमेशा पीछे या आगे ही चलता है। ये एक ही साइड चलता है और इसका एक ही मुंह होता है। अगर आपके आसपास ये सांप दिखता है तो इसे पकड़कर अपने घर में ना रख ले, ये सोचकर कि इसे हमें लाखों या करोड़ों में रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अंधश्रद्धा होती है। इसके ब्लैक मार्केटिंग कहीं नहीं होती। तो आप ऐसा गलत फहमी करके इस सांप को अपने घर पे मत रखा करें। आप अपने थोड़े रुपए के लिए एक स्नेक की जान दाव पे मत लगाइए। हमारे जैसे पूरे इंडिया में 10 लाख स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं जो 24 आवर स्नेक रेस्क्यू करके इन जीवों को बचाने का काम करते हैं। ये स्नेक टोटली नॉन वेनमस होता है। ये जल्दी इंसान को काटता भी नहीं है और ये सांप चलने में बहुत ही स्लो होता है। आप देखिए कि इसके मुंह के पास मैं उंगली रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अपना मुंह नहीं खोल रहा। ये इंसान को काटना ही नहीं चाहता। आप देख सकते हैं, ये अपने खुराक में नन्हे चूहे या मेंढक ऐसा सब कुछ ही लेता है। कई लोग इसे इसका लाल रंग देखकर वेनेमस मान बैठते हैं, लेकिन ये बात भी गलत होती है। ये टोटली नॉन वेनेमस स्नेक होता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा मोटा होता है, लाल कलर का होता है और इसकी पूँछ और मुँह दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं। इसे पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका मुँह और पूँछ देखिए एक जैसे ही दिखते हैं। तो आप देखिए इसकी स्पीड कितनी स्लो होती है। मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। ये जल्दी से भागता भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी होता है। ये एक लगभग 3 या 3.25 फीट का एक लंबा रेड सैंड बोआ है। देखिए कितनी स्लो चल रहा है। अब देखिए ये कभी भी इंसान को काटता नहीं है। तो अगर आपको ये सांप कहीं भी मिलता है तो आप अपने नज़दीकी रेस्क्यूअर को कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसे रेस्क्यू करके एक फॉरेस्ट लैंड में जाके रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसे जीवों को हमें हमेशा बचाना चाहिए। तो अब चलते हैं इस स्नेक को रिलीज़ करने के लिए।
बस तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसे जीव कहीं भी और भी मिलता है तो हम लोगों को इसे मारने से अच्छा हम इसे बचाने का सोचे। सांप ही नहीं, हमें कोई भी जीवों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।